इवन आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड सेलिना कॉन्साइज मैथमेटिक का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जिसका नाम है बैंकिंग। ठीक है, तो हम आज के इस वीडियो में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके जो फॉर्मूला है उसको देखेंगे और एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको हम लोग पार्ट 2 पार्ट 3 में करेंगे। ठीक है, और चैप्टर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। ठीक है, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स पे पिन कर दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं बैंकिंग चैप्टर को। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि बैंकिंग क्या होता है ना। बैंकिंग को पढ़ने से पहले ये तो समझो कि बैंकिंग होता क्या है। तो बैंकिंग एक ऐसा बिजनेस है, ठीक है, जहाँ पे जो पैसा रिसीव करता है, जो पैसा लेता है। बैंकिंग एक ऐसा बिजनेस है जो पैसा लेता है, ठीक है, पैसा का सुरक्षा करता है, ठीक है, सेफ रखता है पैसे को, ठीक है, हमारे पैसे को, ठीक है, और पैसा को लोन भी देता है ना, लोन भी देता है, मतलब कर्ज भी देता है, उधार देता है। ठीक है, ऐसा बिजनेस जो कि पैसा लेता है, ठीक है, पैसा लेता है, पैसा का रक्षा करता है, रखवाली करता है, और क्या करता है, पैसा उधार भी देता है। तो उस बिजनेस को बोलते हैं बैंकिंग। द बिजनेस ऑफ रिसीविंग, सेफ गार्डिंग, है ना, रिसीविंग पैसा लेना, ठीक है, रिसीव करना, सेफ गार्डिंग मतलब सेफ रखना, है ना, ओके, एंड लेंडिंग उधार देना, है ना, लेंडिंग ऑफ मनी इज कॉल्ड बैंकिंग। द बिजनेस ऑफ रिसीविंग, सेफ गार्डिंग एंड लेंडिंग ऑफ मनी इज कॉल्ड बैंकिंग। ठीक है, यही है बैंकिंग। ठीक है, तो बैंकिंग नाम से आपको पता चल जा रहा है ये बैंकिंग होता कहाँ पर है, बैंक में होता है। तो बैंक क्या है, बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है विच कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ टेकिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग मनी, है ना। बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो क्या लेता है, जो डिपॉजिट्स लेता है। डिपॉजिट्स मतलब क्या, पैसा लेता है, ठीक है, पैसा लेता है ना। हम लोग जाके कस्टमर हैं, ठीक है, हम लोग जो कस्टमर हैं वो बैंक में जाके पैसा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो पैसा देते हैं वो बैंक लेता है ना, टेकिंग डिपॉजिट्स, ठीक है, एंड लेंडिंग मनी, और मनी को उधार देता है, ठीक है, लोन में देता है। आपने सुना होगा ना, बैंक में लोन देते हैं, तो वही लेंडिंग मनी, उधार पैसे देता है। ठीक है, तो इन एडिशन इसके साथ भी बैंकिंग बहुत सारा और भी काम करता है। ठीक है, तो और भी बहुत सारा फंक्शन करता है। ठीक है, उसमें से पहला फंक्शन है रिसीविंग मनी फ्रॉम डिपॉजिटर्स, है ना, कि पैसा लेता है डिपॉजिटर्स से, है ना। डिपॉजिटर्स मतलब जो पैसा जमा करते हैं उनको बोलते हैं डिपॉजिटर्स। ठीक है, ओके, तो पैसा रिसीव करता है डिपॉजिटर से, है ना, ओके, और लेंडिंग मनी ऑन डिमांड, और पैसा उधार भी देता है डिमांड में। ठीक है, अगर हमको पैसा का जरूरत है तो हम बैंक में जाके पैसा ले सकते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग पैसा लेते हैं बैंक से उधार, तो हमको उसमें कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ता है ना। कुछ हमको मतलब मान लो बैंक ने हमको 10,000 रुपया उधार दिया, ठीक है, तो हमको बैंक को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, तो वही एक्स्ट्रा पैसा ही इंटरेस्ट कहलाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा कुछ भी हो सकता है ना। 10,000 अगर मैंने लिया है तो हमको 12,000 देना पड़ेगा, 2,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, प्रोवाइडिंग अदर यूजफुल सर्विसेज टू सोसाइटी, और हमारी सोसाइटी को कुछ और भी अदर यूजफुल सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ओके, सोसाइटी से यहाँ पे मतलब है जनरल पब्लिक या फिर गवर्नमेंट। ठीक है, हमारे पैसे को सेफ रखता है कि नहीं, वरना घर पे रखेंगे तो चोरी होने का डर रहता है। ठीक है, इसलिए हम लोग बैंक में जमा कर देते हैं। ठीक है, उससे बैंक में बहुत सारा फायदा है ना। अगर बैंक में हम लोग जाके पैसा जमा करेंगे तो हमको इंटरेस्ट भी देता है बैंक। ठीक है, ओके, तो मैं आपको समझाता हूँ अभी। तो मान लो, ठीक है, मान लो एक आदमी है ए, ठीक है, एक आदमी है ए, ठीक है, एक आदमी है ए, वो क्या करता है, बैंक जाता है। कहाँ जाता है, बैंक जाता है ना। बैंक क्या, एक इंस्टीट्यूशन है जो पैसा रिसीव करता है और पैसा उधार भी देता है, लैंड करता है ना, ओके। और एक आदमी और है जिसका नाम रखते हैं बी। ठीक है, तो एक ए जो आदमी है वो बैंक जाता है और वो पैसा जमा करता है। ठीक है, मान लो 10,000 रुपया जमा करता है। ठीक है, एक ए नाम का आदमी है, वो बैंक जाता है और 10,000 रुपया जमा करता है। ठीक है, तो वही 10,000 रुपया अगर मान लो किसी आदमी को जरूरत पड़ता है, ठीक है, मान लो बी को ही जरूरत पड़ता है 10,000 का, तो बी क्या करेगा, बैंक जाएगा और 10,000 का लोन ले लेगा। तो जो 10,000 हमने दिया था बैंक को, वही पैसा ये बी को दे देगा बैंक। ठीक है, वही पैसा बैंक बी को दे देगा। ठीक है, अब और लेकिन डिमांड में देगा, है ना। बैंक कुछ उसमें शर्त रखेगा, कुछ टर्म्स कंडीशन देगा उसको, उस बोलेगा कि हमको कुछ इतना इंटरेस्ट चाहिए, है ना, हमको इतना एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। कितना एक्स्ट्रा पैसा चाहिए वो बैंक खुद बता देगा, पहले ही जब पैसा देने का वक्त आएगा तभी बता देगा। ठीक है, मान लो बैंक ने कहा कि हमको इसमें से 1,000 रुपया चाहिए। ठीक है, 1,000 रुपया चाहिए, मतलब जब बी पैसा वापस करेगा बैंक को तो कितना करेगा, 11,000 रुपया करेगा। ठीक है,
बैंक उसको अभी 10,000 रुपया देगा, ठीक है, उसको धार चाहिए 10,000 रुपया, ठीक देगा, लेकिन जब उसको बी को वापस करना होगा पैसा, तब उसमें थोड़ा ज़्यादा पैसा करके देगा, ठीक है। 10,000 अगर दिया है तो इसको 11,000 रुपया देगा, और यही 11,000 रुपया जो हो जाएगा, ठीक है, यही 11,000 रुपया बैंक के पास आ गया, ठीक है। और उसमें से अब क्या करेगा, बैंक 100 रुपया इसको दे देगा ए को एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसमें ए का भी फायदा हो गया, है ना, वो तो 10,000 रुपया जमा किया, तो उसका तो पैसा भी अच्छा से रखा गया, है ना, सेव करके अच्छे से रखा गया, ठीक है। और साथ ही साथ उसको 100 रुपया प्रॉफिट भी हो गया, है ना, 100 रुपया और उसको एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है, ओके। और बी को भी इसमें मदद हो गया, है ना, कि उसको 10,000 रुपया मिल गया जब उसको ज़रूरत था, ठीक है, लेकिन उसको 1,000 रुपया और देना पड़ा, उसका लॉस हो गया, ये बात तो ठीक है ना। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा फायदा होता है बैंक को, है ना, ना उसका पैसा, ना उसको अपना पैसा देना पड़ता है, ठीक है, और उसको अपने आप उसका पैसा बन जाता है, ठीक है, ओके। तो यही है आपका बैंकिंग, ये जो प्रोसेस हो रहा है ये क्या हो रहा है, बैंकिंग हो रहा है, ठीक है। बेसिकली आपको आपके सिलेबस में आपको जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स। एक्चुअली क्या होता है ना कि अकाउंट्स बहुत तरह के होते हैं, ठीक है, अकाउंट्स बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। एफडी अकाउंट हो गया, है ना, एफडी का फुल फॉर्म होता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। मान लो मेरे पास 5 लाख रुपया है, ठीक है, मान लो मेरे पास 5 लाख रुपया है, हम उसको 5 साल के लिए रख देंगे, ठीक है। तो उसमें जो इंटरेस्ट आएगा फिर तो वो क्या हो गया, फिक्स डिपॉजिट हमने कर दिया, ठीक है, फिक्स टाइम के लिए फिक्स अमाउंट एक बार में ही कर दिया, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है ना, और करेंट अकाउंट होता है, पर हम लोगों को बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ना है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। क्या पढ़ना है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पढ़ना है, ठीक है। नाम सुन के थोड़ा टफ लग रहा होगा, है ना, पर बिल्कुल भी टफ नहीं है, ठीक है। नाम जैसा इसका है पर वैसा बिल्कुल भी टफ नहीं है, ठीक है। जैसा आप इंटरेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व करते थे ना क्लास 8-9 में, आपने इंटरेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है, बस फॉर्मूला थोड़ा अलग है, ओके। रिकरिंग डिपॉजिट को हम लोग आरडी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है, जैसे एफडी बोलते हैं ना शॉर्ट में फिक्स्ड डिपॉजिट को, वैसे ही रिकरिंग डिपॉजिट को शॉर्ट में आरडी बोलते हैं, ठीक है। ये एक तरह का अकाउंट है, ठीक है, आरडी जो है, जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एक तरह का अकाउंट है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, नाम से पता कर लो, है ना, डिपॉजिट करते हैं। आरडी में हम लोग क्या करते हैं, अपने अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। क्या डिपॉजिट करते हैं, पैसा डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में, हम लोग अपने ही अकाउंट में, ठीक है, डिपॉजिट करते हैं। डिपॉजिट क्या करते हैं, पैसा डिपॉजिट करते हैं। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना, ठीक है, हम लोग जमा करते हैं, पैसा जमा करते हैं, ठीक है। लेकिन रिकरिंग का मतलब बार बार करते हैं, है ना, बार बार करते हैं, कंटिन्यूसली करते हैं, ठीक है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहाँ पे हम लोग डिपॉजिट करते हैं। क्या डिपॉजिट करते हैं, पैसा डिपॉजिट करते हैं, मनी डिपॉजिट करते हैं, लेकिन बार बार करते हैं, है ना। रिकरिंग का मतलब ही होता है कंटिन्यूसली, बार बार, है ना, बार बार करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो फिक्स अकाउंट में क्या था, है ना, एफडी में क्या था, फिक्स डिपॉजिट में क्या था कि 5 लाख है मेरे पास तो एक ही बार जमा कर दिया, ठीक है, उसमें एक ही बार इंटरेस्ट आएगा, है ना, ओके। जैसे 5 साल के लिए मैंने एकदम फिक्स करके रख दिया, ठीक है, नाम से पता कर लो, फिक्स एकदम कर दिया, है ना। लेकिन इसमें आप फिक्स नहीं कर पाओगे, है ना, मतलब इसमें क्या है ना कि आप जैसे कि हर महीना आपको जाकर यहाँ पे जमा करना होगा पैसा, ठीक है। देखो आपके पेरेंट्स मान लो 500 रुपया, ठीक है, 500 रुपया हर महीने बचा पाते हैं, ठीक है। उनका, आपके जो पेरेंट्स हैं मान लो उनका जो इनकम है, ठीक है, अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है, आपके जो पेरेंट्स हैं मान लो उनका इनकम 15,000 रुपया है, ठीक है, अपने मदर फादर सबको मैं मिलाकर गिन रहा हूँ, ठीक है। उनका जो इनकम है वो कितना है, 15,000 है, ठीक है, 15,000 है। तो आपके जो पेरेंट्स हैं उसको मिला जुला कर 500 रुपया वो सेव कर पाते हैं, 500 रुपया सेव कर पाते, बचा पाते हैं, ठीक है। सारी खर्च को करके 500 रुपया हर महीना बचा पाते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, वो 500 रुपया बैंक में जाकर जमा कर सकते हैं, ठीक है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के तहत वो बैंक में जाकर जमा कर सकते हैं। उससे क्या होगा, हर महीने अगर वो जमा करते हैं 500 रुपया, ठीक है, तो उनको एक अच्छा इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, उनको थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा होता है, और जहाँ फ़ायदा होगा वो तो हम करेंगे ही, ठीक है। तो वही है, ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसका एक फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूँ, बस इतना ही है, आपका चैप्टर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले आपकी जो बुक में एक लाइंस हैं वो सब मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, बस यही पेज है, ठीक है, इसे थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, ठीक है, ताकि अच्छे से क्लैरिफाई नॉलेज मिले, ठीक है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जिसको आप आरडी अकाउंट शॉर्ट में बोल सकते हो, ठीक है,
तो ये एक ऐसा स्कीम है अंडर दिस स्कीम, है ना, अ डिपॉजिटर चूसेस अ स्पेसिफाइड अमाउंट, है ना, जो डिपॉजिटर है जो जमा करता है ना, वो एक स्पेसिफाइड अमाउंट चूज करता है ना। जैसे मैंने यहाँ पे 500 रुपया चूज किया था, जो पेरेंट्स हैं वो उसने 500 रुपया चूज किया था, ठीक है। अब किसी का जो मंथली इनकम है वो हो सकता है 20,000, तो वो लोग 1,000 रुपया जमा करेंगे, है ना, सबका अलग अलग है, ठीक है। एंड डिपॉजिट्स दैट अमाउंट एवरी मंथ, और हर महीने जाकर जमा करते हैं, ठीक है, वो अमाउंट फिक्स अमाउंट, ठीक है, फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, और एक फिक्स पीरियड के लिए, है ना। जैसे हमको 5 साल करना है, हमको 2 साल करना है, हमको 1 साल करना है, ठीक है, तो एक फिक्स पीरियड के लिए भी, ठीक है, चूजन बाय हिम और हर। ये कौन चूज करता है? ये हम ही लोग चूज करते हैं, ठीक है। हम लोग बैंक में जमा करेंगे तो हम ही लोग चूज करेंगे, ठीक है। एट द टाइम ऑफ ओपनिंग दिस अकाउंट, जब हम लोग ये अकाउंट ओपन कर रहे होंगे ना, खोल रहे होंगे जब ये रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, तभी हम लोग चूज कर लेंगे, ठीक है, कि कब तक हमको ये खोल के रखना है ये वाला, ठीक है, कितना टाइम तक, है ना। ओके, दिस पीरियड में वेरी फ्रॉम 3 मंथ्स टू 10 ईयर्स। ये जो पीरियड है, कितना दिन, कितना महीना, कितना साल तक हमको रखना है, ठीक है, जमा करते रहना है पैसा, तो वो इसके बीच होगा, ठीक है। 3 मंथ्स 10 ईयर्स के बीच में होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा ना कम होना चाहिए, ना 3 महीना से कम होना चाहिए, ना 10 साल से कम होना चाहिए, ठीक है। ओके, ये रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का एक टर्म कंडीशन है, ठीक है, कि 3 महीना से 10 साल के बीच का ही होना चाहिए, ठीक है। आप मान लो 5 साल का कर लो, है ना, 5 महीने का भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन 1 महीने का नहीं कर सकते, ठीक है। 3 महीने से लेके 10 साल के बीच का कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी आप जो चाहो, ठीक है। एट दिस एक्सपायरी ऑफ दिस पीरियड, और जैसे ही आपका पीरियड खत्म हो जाएगा, मान लो आपने 5 साल के लिए किया, ठीक है, तो जब वो एक्सपायर होने लगेगा, ठीक है, आपका पीरियड, तो उस पीरियड को बोलते हैं मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है। जो एक्सपायरी पीरियड होगा आपका, उसी को बोलते हैं मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है। आपका एक्सपायरी पीरियड नहीं होगा, मतलब आपके अकाउंट का, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है। द डिपॉजिटर इज पेड अ लमसम अमाउंट, तो डिपॉजिटर को क्या मिलेगा? एक लमसम अमाउंट मिलेगा। लमसम मतलब क्या? उसके साथ कुछ और भी मिलेगा, ठीक है, जो पैसा वो जमा करेगा, ठीक है, जमा कर रहा है, उसके साथ कुछ उसको और मिलेगा, जिसको बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक है। अभी आप समझ जाओगे। द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ एन आरडी अकाउंट इंक्लूड्स द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द अकाउंट होल्डर टुगेदर विथ इंटरेस्ट कंपाउंड क्वाड्रेटली एट अ फिक्स रेट। दिस रेट इज फिक्स्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो रेट है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिक्स करता है, ठीक है। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। मैच्योरिटी वैल्यू का मतलब होता है आपने कितना पैसा दिया, ठीक है, आपने कितना पैसा दिया, आपने कितना पैसा दिया, ठीक है, आपने कितना पैसा दिया, जिस अमाउंट में आपने पैसा दिया, ठीक है। मान लो 500 रुपया आप 500 रुपया आप 1 साल देते हो, ठीक है, मतलब 12 महीने देते हो, ठीक है। मैं यहाँ समझाता हूँ। 500 रुपया आप क्या करते हो? 12 महीने देते हो, ठीक है, ठीक है। तो कितना हो गया आपका? 12 महीने अगर आप 500 रुपया दे रहे हो, मतलब हर महीना आप 500 करके दे रहे हो 12 महीने तक, तो कितना हो गया आपका? 12 महीने में आपका कितना पैसा हो जाएगा टोटल? 60 हो जाएगा, है ना। 6,000 हो जाएगा आपका, 6,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 6,000 तो बैंक आपको वापस करेगा ही, साथ में साथ क्या करेगा? इंटरेस्ट भी देगा, ठीक है, इंटरेस्ट भी देगा। और ये इंटरेस्ट कौन डिसाइड करता है? ये इंटरेस्ट डिसाइड करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारे बैंक का हेड होता है, वो डिसाइड करता है कितना इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो जो ये आपका क्या है? मैच्योरिटी वैल्यू है ना, मैच्योरिटी वैल्यू है ना, कि मतलब जब आपका पीरियड जो है बैंक वाला अकाउंट का, वो जब एक्सपायर हो जाएगा तो आपको कितना अमाउंट मिलेगा, ठीक है, वही आपका मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू का यही एक तरीका है, ठीक है, ये आप कर सकते हो, ठीक है, अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट निकालने का भी एक फॉर्मूला है ना, ये इंटरेस्ट निकालने का भी एक फॉर्मूला है, इंटरेस्ट निकालने का भी एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? इंटरेस्ट निकालने का एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? पी से प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल जो जितना पैसा आप महीने में दे रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप 500 रुपया महीना दे रहे हो, तो यहाँ पे प्रिंसिपल आपका 500 हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल इंटू एन का मतलब कितने महीने आप दे रहे हो, ठीक है, एन का मतलब कितने महीने आप दे रहे हो, ठीक है। फिर n+1, ठीक है। इस फॉर्मूला का कोई मतलब अगर आपको उसका डेरिवेशन देखना है तो आप कमेंट करना, मैं बता दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको इस फॉर्मूला को याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, 2 × 12 इंटू R%, है ना, रेट परसेंट, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट किया है ना, कितना परसेंट करके लग रहा है, तो इसको R/100 ही लिखो डायरेक्टली, है ना। R% भी लिख सकते हो, पर R/100 ही लिखो। तो ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है, ओके, ठीक है।
इंटरेस्ट जो है आपका क्या होगा, प्रिंसिपल मतलब आप हर महीने कितने पैसे दे रहे हो, यहाँ पे 500 रुपये दे रहे हो तो ये 500, ठीक है। और एन मतलब कितने महीने दे रहे हो, है ना, तो यहाँ पे 12 महीने दे रहे हो तो यहाँ पे 12 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 12 + 1 13 हो जाएगा, ठीक है। फिर इंटू कर लेना आप, है ना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, ठीक है, मतलब कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है वो यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। यही फॉर्मूला है, थोड़ा आपको अजीब सा फॉर्मूला लग रहा होगा पर यही फॉर्मूला है, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो ये फॉर्मूला अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो एक ये फॉर्मूला हो गया और एक ये वाला फॉर्मूला हो गया मैच्योरिटी वैल्यू का, ठीक है। मैच्योरिटी वैल्यू का क्या होता है, मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला, अमाउंट कितना पैसा वो दे रहा है, ठीक है, कितना पैसा उसने दिया है, तो ये कैसे निकलेगा, कितना पैसा उसने दिया है कैसे निकलेगा, अमाउंट मतलब कि कैसे निकलेगा। तो जब हम लोग प्रिंसिपल को, है ना, प्रिंसिपल को इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना महीना दिया, है ना, वही तो हमने किया ना, 500 रुपया 12 महीने दिया, ठीक है। तो इन दोनों को हमने इंटू कर दिया, ठीक है, तो वही यहाँ पे किया, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा ना आपने कितने पैसे दिए, 12 महीने आपने 500 रुपये दिए, ठीक है। तो इसको इंटू करके तुमको पता चला ना, 12 5 होता है 60,000, है ना। तो ऐसे करके हमने निकाल दिया, ठीक है। इसके साथ हम लोग इंटरेस्ट जोड़ देंगे, ठीक है। ये आपका अमाउंट में ही निकला, ठीक है। तो यही दो फॉर्मूला है, इससे हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। आप अगर चाहो तो इन दोनों फॉर्मूला को कंबाइन भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू है ना, तो PN, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका ये प्रिंसिपल और नंबर ऑफ मंथ्स हो गया, ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ क्या कर सकते हो ना, मैच्योरिटी वैल्यू का ही फॉर्मूला में P/N करके इंटरेस्ट की जगह ये वाला फॉर्मूला भी बिठा सकते हो, सेम बात होगा, ठीक है। इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में भी काफ़ी ईजी पड़ेगा, है ना। ऐसे करके आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। 1 ओके 2 × 12 × R/100 ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो यही आपका हो गया फॉर्मूला, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला थे, ठीक है। ये फॉर्मूला तो इन दोनों को कंबाइन करके ही बनाया है, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूला आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। ये तो समझ ही गए होंगे ना मैच्योरिटी वैल्यू वाला, ठीक है। इसके लिए कोई समझ वाला कुछ है नहीं, ठीक है। तो MCQ वाला हम लोग पार्ट 2 में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, पार्ट 2 में हम लोग MCQ डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो भी करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करना, या फिर अपलोडेड होगा आप देख लेना, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है।